नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज नेटवर्क और दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। देश में अगले हफ्ते से वैक्सीनेशन शुरू होने की उम्मीद, लेकिन 69% लोग अब भी टीका लगवाने से घबरा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, स्थिति में कोई सुधार नहीं, किसानों की हालत समझते हैं। कोरोना के बीच बर्ड फ्लू का खतरा, देश में 10 दिन में 4.85 लाख पक्षी मरे। एमपी और राजस्थान समेत 5 राज्यों में संक्रमण फैला। कोतवाली और सुखदेव नगर थाना प्रभारी सस्पेंड, काम में लापरवाही पर डीजीपी ने की कार्रवाई। 1 लाख का इनामी नक्सली अरेस्ट, सूरत से पलामू लाया गया। आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली कंपनी में 3 साल से कर रहा था नौकरी। अब इन खबरों को देखते हैं थोड़ा विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस के लिए वैक्सीनेशन 13-14 जनवरी से शुरू हो सकता है। 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को अप्रूवल भी मिल चुका है। इसके बाद भी एक सर्वे में 69% लोगों ने वैक्सीन के लिए हिचक दिखाई है। ये सर्वे लोकल सर्कल्स ने जनवरी में कराया। इसमें 8,723 लोगों ने हिस्सा लिया। इसमें बताया गया कि पिछले साल नवंबर और दिसंबर में वैक्सीन को लेकर जो हिचक लोगों में थी, वो जनवरी में भी कायम है। 69% लोगों ने कहा कि वे वैक्सीन को लेकर किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं है। इससे पहले दिसंबर में भी 69% लोगों ने वैक्सीन को लेकर हिचक दिखी थी। नवंबर में 59% और अक्टूबर में 61% लोगों ने कहा था कि वे वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। 26% लोगों का कहना है कि जैसे ही वैक्सीन आएगी वे सरकारी या प्राइवेट चैनल से वैक्सीन जरूर लेंगे। सर्वे में 5% लोग ऐसे भी थे जो सरकार के बनाए प्रायोरिटी ग्रुप्स में आते हैं। इनका कहना है कि सरकार ने जो भी प्रक्रिया तय की है उसके तहत वैक्सीन लेंगे। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने रविवार को 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया था। पहली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रही है। दूसरी कोवैक्सीन, जिसे भारत बायोटेक बना रहा है। फिलहाल इन्हें समिति इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। पूरे देश में ड्राई रन हो रहा है ताकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा सके। किसान आंदोलन का बुधवार को 42वां दिन है। कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 11 जनवरी तक टल गई। जस्टिस एस ए बोबड़े की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा था कि स्थिति में कोई सुधार नहीं है। साथ ही कहा कि हम किसानों की हालत समझते हैं। कृषि कानून रद्द करने की अर्जी एक वकील ने लगाई है। केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि किसानों से अच्छे माहौल में बातचीत हो रही है। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई नतीजा निकल जाए, इसलिए फिलहाल सुनवाई करना ठीक नहीं होगा। कोर्ट ने इस बात को मान लिया और सुनवाई सोमवार तक टाल दी। साथ ही कहा कि किसानों से बातचीत जारी रखे। किसानों ने खराब मौसम की वजह से 6 जनवरी के बजाय 7 जनवरी को यानी कल दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि ये मार्च 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड का ट्रायल होगा। देश में कोरोना का असर कम हो रहा है, लेकिन कई राज्यों में बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है। देश भर में 10 दिन में 4.84 लाख 775 पक्षियों की मौत हो चुकी है। केंद्र मंत्री संजीव बालियान के मुताबिक राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है, जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा। केंद्रीय पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि ये बीमारी जेनेटिक है, लेकिन अभी तक हमें ऐसी सूचना नहीं मिली है। इसके फैलने की वजह विदेशों से आने वाले पक्षी भी हैं। ये बीमारी सबसे ज्यादा उन्हीं से फैलती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमला मामले में डीजीपी एक्शन में है। काम में लापरवाही बरतने के आरोप में बुधवार को डीजीपी ने सुखदेव नगर थाना प्रभारी सुनील तिवारी और कोतवाली थाना प्रभारी ब्रिज कुमार को सस्पेंड कर दिया है। किशोरगंज इलाका जहां ये घटना हुई है वो इन्हीं 2 थाना क्षेत्र में आता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीजीपी बुधवार को रांची एसएसपी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के सभी थानेदारों के साथ बैठक की। डीजीपी के साथ मीटिंग में एडीजी स्पेशल ब्रांच, एडीजी सीआईडी, आईजी रांची, एसएसपी,
सिटी एसपी, राजधानी के सभी डीएसपी और रांची के सभी थाना प्रभारी शामिल हुए। डीजीपी ने कहा कि इस मामले की जांच को लेकर उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। जांच में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले रांची के डीसी छवि रंजन और एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को शो कॉज किया गया है। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक सीनियर अधिकारी शामिल किए गए हैं। समिति को सीएम के काफिले पर हुए हमले की पूरी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। पलामू पुलिस ने 1 लाख के इनामी नक्सली गुड्डू सिंह को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। बुधवार को एसपी संजीव कुमार ने बताया कि गुड्डू सिंह सूरत में कोसंबा में टेक्सटाइल कंपनी में काम कर रहा था। पुलिस को जब इसके बारे में पता लगा तो छतरपुर एसडीपीओ शंभू कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम गुजरात गई। कोसंबा थाना की पुलिस की मदद से गुड्डू को गिरफ्तार किया गया। एसपी के अनुसार पुलिस ने नक्सली को सूरत से 2 जनवरी को गिरफ्तार किया था। नौडी बाजार के कोरामी गांव निवासी अनिरुद्ध सिंह का 40 साल का बेटा गुड्डू 2009 से 2014 तक नक्सली घटनाओं को अंजाम देता रहा है। सरकार ने इसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। गुड्डू पर नौडी बाजार थाना क्षेत्र में 8 मामले दर्ज है। वो माओवादी सब जोनल कमांडर अरविंद भूया उर्फ मुखिया के दस्ते का सदस्य रहा है। पुलिस से बचने के लिए नक्सली गुड्डू भागकर गुजरात चला गया था। सूरत पुलिस के मुताबिक गुड्डू सिंह पिछले 3 वर्षों से फैक्ट्री में मशीन मैकेनिक था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस फैक्ट्री में आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और पैराशूट का कपड़ा तैयार होता है। झारखंड से भागकर गुजरात के सूरत आने के बाद गुड्डू ने एक परिमल प्रताप सिंह नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवा लिया था। इसी आधार कार्ड के जरिए वो छोटी मोटी जगह काम पा लेता था। टेक्सटाइल फैक्ट्री में भी उसने इसी आधार कार्ड के जरिए एंट्री की थी। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जीके न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।